पर हैं। मेले के बीच रोडवेज कर्मियों की हड़ताल। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हड़ताल के चलते 300 से ज्यादा बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। तो करौली की ये तस्वीर आपके सामने। ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम को लेकर ये हड़ताल पर आए हैं तमाम कार्मिक, और इन कार्मिकों ने हड़ताल कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। नहीं चलेगी। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने रख रहे हैं। रोडवेज कर्मी हड़ताल पर हैं। मेले के बीच ये रोडवेज कर्मी हड़ताल पर हैं और बताते चलें कि इस हड़ताल के चलते 300 से ज्यादा बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। दरअसल ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम को लेकर ये हड़ताल दी जा रही है। हड़ताल पर बैठे हैं तमाम रोडवेज कर्मी और ये मांग कर रहे हैं कि पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए। नहीं चलेगी। कई साथी बसों के अंदर बैठे हुए हैं। मेरा उन्हीं सभी साथियों से निवेदन है कि वो मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तमाम तो आगे की प्रक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं तमाम रोडवेज कर्मी और इस हड़ताल के चलते 300 से ज्यादा बसों का जो संचालन है वो प्रभावित हो रहा है। कई साथी बसों के अंदर बैठे हुए हैं। मेरा उन्हीं सभी साथियों से निवेदन है कि वो मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तमाम तो आगे की प्रक्रिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सागर शर्मा इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। लाइव चलते हैं सागर के पास और जरा जान लेते हैं कि सागर कौन कौन सी मांगे इन रोडवेज कार्मिकों की जिसको लेकर ये हड़ताल पर उतर आए, क्योंकि इस हड़ताल के चलते बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ यात्री परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं आपके लिए, करौली जिले में चैत्र लक्खी मेला, जो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जो लक्खी मेला है, वो यहाँ पर शुरू हुआ है 26 तारीख से। उसको लेकर के यहाँ पर यातायात विभाग ने जो रोडवेज प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर 400 बसों यहाँ पर जो लगाई गई थी, और उसी को लेकर एक सबसे बड़ी जो खबर अब जो सामने आ रही है वो है यहाँ की इनकी हड़ताल। ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम को लेकर के यहाँ पर जो हड़ताल पर यहाँ के जो रोडवेज कर्मी हैं वो बैठ चुके हैं, और इसका सीधा प्रभाव यहाँ जो यात्री जो आ रहे हैं इनके लिए पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, पदयात्री भी यहाँ पर होते हैं, कई लोग वाहनों का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जो पदयात्री जो आते हैं यहाँ से जो वापस जाते हैं अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लिए यहाँ पर जो निकलते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर काफी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट जो वाहन है वो मनमानी यहाँ पर करेंगे, और इससे सीधा जो नुकसान है पदयात्रियों के लिए यहाँ पर होगा। क्योंकि ड्यूटी अलाउंस और इनको लेकर के यहाँ पर जो हड़ताल यहाँ पर जो की जा रही है और लगातार जब तक रहेगी, जब तक यहाँ प्रशासन की तरफ से, रोडवे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कुछ इंतजाम नहीं किए जाएंगे। जी, यहाँ पर जो परिवहन विभाग है उसका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी ऐसा मामला इस सामने नहीं आया, क्योंकि हड़ताल पर अभी ये बैठे हुए हैं, और हड़ताल में बैठने के बाद जैसे ये जो सूचना या पूरे प्रशासन के लिए यहाँ पर जो मिलेगी, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। क्योंकि चैत्र लक्खी मेले को लेकर के यहाँ पर जो हड़ताल पर ये एकदम अचानक यहाँ पर ये बैठ चुके हैं, और रोडवेज कर्मी की तरफ से इनका कहना है कि जब तक ड्यूटी अलाउंस और ये अन्य जो इनकी मांगे हैं ये पूरी नहीं होंगी, इनको लेकर के जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्योंकि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं और धरने पर लगातार बैठे रहते हैं, तो सीधा जो प्रभाव है यहाँ पर जो यात्री हैं, जो कैला देवी चैत्र लक्खी मेले के जो यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पदयात्री हैं, उनके लिए काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जी, यात्रियों का क्या कहना है? आप बता रहे हैं कि कैला देवी दर्शन करने के लिए यात्री जा रहे हैं, और क्योंकि जब बसों का संचालन नहीं हो रहा है, और वो भी करीब 300 बसें बताई जा रही हैं जो जिनके चलते यहाँ पर, क्योंकि कार्मिक जो हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो यात्री कितने परेशान हैं और इस मामले का हल निकालने के लिए अब क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर इतनी अतिरिक्त यहाँ पर 300-350 बसें जो यहाँ प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, और अतिरिक्त जो 50 बसें वो भी यहाँ पर लगाई गई, क्योंकि चैत्र लक्खी मेला जो नवरात्रि है शुरू हुआ है, और शुरू होते ही यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं काफी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कैला देवी लक्खी मेला जो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध यहाँ लक्खी मेला है, इसको लेकर के जो प्रशासन है पूरी तरह, जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पे काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। लेकिन भाई इस बीच में जो रोडवेज प्रशासन है, रोडवेज प्रशासन की तरफ से ये हड़ताल पर जो
ये कर्मी गए हैं, इसका कारण यहाँ पर इनकी जो मांग है ये पूरी नहीं हुई है और ये मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठ गए हैं। और जो यात्री हैं, यात्रियों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये रोडवे हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं, हम हमारे कम किराए में यहाँ पर हम सफर तय कर पाते थे, लेकिन अब जब प्राइवेट वाहनों में मनमर्जी के चलते हमारी जो जेब है उन पर सीधा सीधा प्रभाव डाला जाएगा। जी, हल निकालने का क्या प्रयास हो रहा है सागर? क्योंकि आज जैसा आप बता रहे हैं अभी ही बैठे हैं ये कार्मिक अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इस बीच जो यात्री परेशान हो रहे हैं, संचालन बसों का वो ठप हो चुका है, अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया गया है इसमें? देखिए ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, केवल हड़ताल पर बैठे हैं और मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये धरना जारी है, जब उनका कहना है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होंगी तब तक ये लगातार धरना जारी रहेगा, क्योंकि धरना जारी रहता है तो यहाँ पर जो पदयात्री हैं इनके लिए सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर इनकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ गरीब तबके के लोग भी यहाँ पर यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो पदयात्री हैं, कई जो गरीब तबके के जो यहाँ पर जो यात्री होते हैं उनके लिए पैसा देना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो अब यहाँ बसों का ही या जो रोडवे बस हैं उनका उपयोग करते हैं और प्राइवेट वाहनों का इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें महंगा किराया होता है और महंगे किराए की वजह से वो यहाँ पर सफर करने में। और क्या हम ये भी मान के चलें, क्योंकि कैला देवी दर्शन करने के लिए यात्री जा रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश? बिल्कुल, ये साफ तौर पर है, क्योंकि जब बीच में मेले को लेकर के जब यहाँ पर उनको पता है कि 350 बसें और 400 बसों का यहाँ संचालन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, उसके बीच में अगर ये इन्होंने जो एक्शन जो लिया है, हड़ताल पर ये बैठे हैं, तो इसमें सीधा साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनकी जो मांगे हैं, जो मांगे अगर पूरी नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये बैठे रहेंगे और इसका सीधा सीधा प्रशासन पर काफी असर यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्री हैं, यात्रियों को काफी परेशानियां यहाँ देखने को मिलेंगी और ये पूरा जो प्रभाव है यहाँ पर यात्रियों को देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका सागर, शुक्रिया आपका, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और